So hello everyone, welcome to the channel. So on today's episode, we will shed some lights on squamous epithelium tissue, which is a type of epithelium tissue. Student, squamous epithelium tissue को squamous क्यों कहते हैं? Squamous का मतलब ही होता है फ्लैट, चपटा. ओके, तो ये जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल फ्लैट है, थिन है, इरेगुलर शेप का है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, या इसे आप टेसेलेटेड एपिथेलियम टिश्यू भी कह सकते हैं. टेसेलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए इनको हम टेसेलेटेड एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं. इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं स्टूडेंट. Why? Because this tissue fit together like a floor tile to form a compact tissue. देखो, एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना था कि ये टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, बिल्कुल एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल चिपके होते हैं. जैसे ये एक सेल है, ये दूसरे सेल से बिल्कुल चिपका रहेगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं. ओके, तो जो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होंगे स्टूडेंट, तो फ्रेंड्स स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल अटैच होगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे, ठीक है. बट इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ये बिल्कुल फ्लोर की टाइल, आपने देखा है ना, मार्बल्स टाइलिंग जो हमारे घर में होती है फ्लोर पे, वो बिल्कुल अटैच होता है ना, एक टाइल दूसरी टाइल से बिल्कुल अटैच होते हैं. तो ऐसा कुछ फिजिकल अपीयरेंस देता है ये एपिथेलियम टिश्यू, इसलिए इसका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू. ओके, सी दिस टिश्यू फिट टुगेदर लाइक अ फ्लोर टाइल टू फॉर्म अ कम्पैक्ट टिश्यू. बिल्कुल सेल इतने फिट टुगेदर होते हैं स्टूडेंट, इतने चिपके होते हैं कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, इसलिए एक कम्पैक्ट टिश्यू का अपीयरेंस देते हैं ये, और बिल्कुल फ्लोर के टाइल्स के जैसा ये देखने में लगते हैं, इसलिए इनका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम. सी ये न्यूक्लियस है ना, एक सेल दूसरे सेल से बिल्कुल अटैच है ना, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. ये साइटोप्लाज्म है, और हमने ये पढ़ा है एपिथेलियम टिश्यू हमेशा एक मेम्ब्रेन होता है जिस पे ये रेस्ट करता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू भी वही होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, और नीचे इनके कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ही यही है स्टूडेंट, इनका ये स्क्वेमस टिश्यू के जो लेयर होते हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के बीच में, ये समझो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ अ डिवाइडर, ये डिवाइड करता है एपिथेलियम टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से, है ना, सेपरेट करके रखता है. सो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. इसे हम स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये फ्लैट शेप के होते हैं, और इसे हम टेसेलेटेड एपिथेलियम क्यों कहते हैं, अगेन द सेम रीज़न, ड्यू टू इट्स फ्लैट अपीयरेंस. पेवमेंट एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सेल इतने कम्पैक्ट होते हैं कि फ्लोर टाइल का अपीयरेंस शो करता है. फिजिकली अगर हम इसे देखते हैं तो बिल्कुल फ्लोर की जो टाइलिंग होती है स्टूडेंट, ये ऐसा देखने में लगता है, इसलिए इनका नाम है पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू. ऑकरेंस देखते हैं स्टूडेंट, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं. सी डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ में, उसमें माउथ, ओसोफेगस, नोज, alveoli, pericardium and blood vessels and the covering of टंग में भी और स्किन में भी पाए जाते हैं. जी, मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना है स्टूडेंट, एपिथेलियम टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना. अभी हम इस वीडियो में जान रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में. अपकमिंग वीडियो में हम जानेंगे कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में. तो इनकी जो ऑकरेंस होती है स्टूडेंट, है ना, ये जहाँ जहाँ पाए जाते हैं ये लगभग बहुत सारी जगह में सिमिलर है, और बहुत कन्फ्यूज़न है. तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, जहाँ मैं एक शॉर्ट टिप्स बताऊँगी, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी याद करने का, कि आप कैसे याद कर सकते हैं इन सब के टाइप्स के ऑकरेंस, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं. सो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें. इनके फंक्शंस जान लें. इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग. देखो, एपिथेलियम टिश्यू का तो एक मेजर फंक्शन है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसके, एनिमल टिश्यू के, है ना. जैसे हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या था, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू था. सिमिलरली एनिमल के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट एपिथेलियम.
ओके। तो इनके फंक्शन भी वही होंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे मैकेनिकल इंजरी से, जर्म्स को एंट्री नहीं देंगे। ये क्यों? क्योंकि इनके इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई गैप नहीं है। ये गैप नहीं है तो कंटिन्यूस शीट है, कंटिन्यूस शीट है तो ये जर्म्स इंटर करेंगे ही नहीं। और ये ड्राइंग से भी हेल्प करते हैं। सी स्क्वेमस टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल नाम ही बता रहा है, सिंपल है ये। इनके जो लेयर होंगे स्टूडेंट वो सिंगल लेयर के होंगे। ओके। सी एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट, उनके दो लेयर्स आप समझ लो, एक होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और एक होते हैं जिनके मल्टीपल लेयर होते हैं, बहुत सारे लेयर्स के बने होते हैं। देखो सिंपल स्क्वेमस, इनके लेयर ऐसे होंगे, सिंगल होंगे, लेकिन जो मल्टीपल लेयर के होंगे वो एक लेयर के ऊपर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, ऐसे लेयर होंगे। ठीक है। सी स्टूडेंट, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मतलब यूनी लेयर्ड होंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इट कंटेन साइटोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, न्यूक्लियस इनके राउंड होंगे, स्मॉल होंगे और सेंट्री लोकेटेड होंगे। सो प्लीज सी इन द पिक्चर, ये है ना, राउंड है, स्मॉल है, सेंट्री लोकेटेड है न्यूक्लियस। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के डायग्राम है। ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। और ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, देखो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स है, एक लेयर, ये एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ओके। इनके पास कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होगा। सी नो ऑर्गेनल इज प्रेजेंट एंड नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू स्टूडेंट ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। हमें तो इतना पता है कि एपिथेलियम टिश्यू का नाम आ गया, मतलब ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब एनिमल टिश्यू को प्रोवाइड करेगा। ओके। लेकिन इनकी जो प्रोटेक्शन होगी वो लेस होगी स्टूडेंट। ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन कम मात्रा में। ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है स्टूडेंट, ये प्रोवाइड करेंगे मोर प्रोटेक्शन। वाई? इसका रीज़न क्या है? ऑफ कोर्स क्योंकि ये मल्टी लेयर के बने हुए हैं ना, बहुत सारे इनके पास लेयर है, बहुत सारे लेयर्स हैं स्टूडेंट। सी तो ये हार्ड हो जाएंगे, है ना, और ये हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं एनिमल टिश्यू को। सी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू स्टूडेंट, सेल ऑफ दिस टिश्यू रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। इसको एपिथेलियम टिश्यू के भी यही थे स्टूडेंट कि इनके जो सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के स्टूडेंट, इनमें सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ जो लोअर मोस्ट सेल के जो लेयर होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करेंगे। सी ओनली द लोअर मोस्ट लेयर सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि देखो इनके पास मल्टी लेयर ऑफ सेल है ना, मल्टी लेयर है। लेयर मतलब एक लेयर के ऊपर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर ऐसे होंगे। तो जो नीचे का जो लेयर होगा सेल का, सिर्फ वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करेगा, और जो अपर लेयर है वो फ्री सरफेस पे रहेंगे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सी फ्लैटेंड सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फैब्रियस प्रोटीन कैरेटीन। डेड सेल, देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के पास ना तो ऑर्गेनल है, ना ही इनके पास कोई न्यूक्लियस है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल है स्टूडेंट। डेड सेल है तो इनके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। और डेड सेल का एक ही मेजर फंक्शन है, एक ही नहीं है, और भी होते हैं बट प्लांट में होते हैं, लेकिन एनिमल में एक ही मेजर फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो वही तो करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये वर्ड कैरेटीन का मतलब क्या स्टूडेंट? ये एक फिब्रस प्रोटीन है। ठीक है। आपके जो नेल्स होते हैं, आपके जो हेयर होते हैं, ये कैरेटीन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं। ओके। इसलिए जब भी हम नेल स्ट्रीम करते हैं या हेयर कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल है, डेड सेल है, इसलिए इन्हें कट करने से हमें दर्द नहीं होता है। सी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू द एपिथेलियम इधर थ्रू डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन का भी फंक्शन करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्शन टू द बॉडी एंड प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ द अपर सरफेस ऑफ स्किन। देखो ये हमारे स्किन में मेनली पाए जाते हैं
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर फर्स्ट लेयर हमारे स्किन का अगर वियर टियर हो जाता है स्टूडेंट, अगर ये फट जाता है या फिर किसी कारण भी, तो हमारे पास सेकंड लेयर है ना, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है। सो इन दिस वे दे प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू एनिमल टिश्यू। सी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियम्स, है ना, ये किडनी में पाए जाते हैं, ये एल्वियोली में पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाएंगे स्किन्स में, स्किन्स के लाइनिंग में, और माउथ में पाए जाते हैं, और ये माउथ में बकल म्यूकोसा में पाए जाते हैं। सी स्टूडेंट, आई नो ये बहुत कंफ्यूजन है एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के सारे ऑकरेंस को याद करना। ऑकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, मैं इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी और ट्रिक्स में आपको बताऊँगी इसे याद कैसे रखना है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।